हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैडम राइट्स द बस रिटन बाय वल्कानन चैप्टर 7 को हिंदी में समझेंगे। और ये जो वल्कानन R.S. कृष्णा स्वामी का नाम, ये जो नाम है, ये एक छद्म नाम है। और वे एक भारतीय तमिल लेखक, पत्रकार, आलोचक और अनुवादक हैं। कहानी का विषय यानी इस कहानी के विषय में मैडम राइट्स द बस में बल्ली के माध्यम से वल्कानन ने बच्चों की जिज्ञासु प्रकृति को दर्शाया है। इस लेसन मैडम राइट्स द बस एक बहादुर 8 वर्षीय लड़की के बारे में है, जिसके पास एक मजबूत इच्छा थी और साथ ही उसे पूरा करने का साहस भी था। उसे सड़क की चहल पहल को देखना पसंद था और उसका पसंदीदा हिस्सा बस के आने और जाने का दृश्य था। इस प्रकार उसने बस से यात्रा करने की गहरी इच्छा विकसित की। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड बल्लियामाई who was called बल्ली for short। बल्लियामाई नाम की एक लड़की थी, जिसे संक्षेप में बल्ली के नाम से पुकारा जाता था। She was 8 years old and very curious about things। उसकी आयु 8 वर्ष की थी और वह चीजों के बारे में जानने की तीव्र उत्सुक थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside। और उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखना था। There were no playmates of her one age on her street। उसकी गली में उसकी आयु के बच्चे साथ खेलने के लिए नहीं थे। And this was about all she had to do। और उसे इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। परंतु बल्ली के लिए दरवाजे में खड़े होने का प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था। Watching the street gave her many new unusual experiences। गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे, यानी असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे अधिक आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव से नजदीकी कस्बे के बीच में चलती थी। It passed through her street each hour। और यह हर घंटे उसकी गली से गुजरती थी। Once
going to the town and once coming back, एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और बस का नज़ारा हर बार उसमें नए नए यात्रियों का होना बल्ली के लिए समाप्त न होने वाले आनंद का स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वाच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टिनी विश crept into her head and grew there। दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, छोटी सी इच्छा उसके मन में आई और तीव्र होती चली गई। She wanted to ride on that bus। वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। Even if just once, केवल एक बार। This wish became stronger and stronger। उसकी इच्छा दिनों दिन बलवती होती चली गई। Until it was an overwhelming desire। और एक तीव्र लालसा बन गई। वल्ली would stare wistfully at the pupil who got on or off the bus। वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जो बस में सवार होते और उतरते थे। When it stopped at the street corner। और जब बस गली के कोने पर रुकती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। उनके चेहरे उसके अंदर तड़प, सपनों और आशाओं की ज्योत जलाते थे। If one of her friends happened to ride the bus। यदि उसके दोस्तों में से कोई बस में सवारी करता था and tried to describe the sights of the town to her। और उसके सामने शहर का वर्णन करने की कोशिश करता था तो वल्ली would be too jealous to listen and would shout। तो वल्ली को उसकी बात सुनकर ईर्ष्या होती थी और इन इंग्लिश और अंग्रेजी में चिल्लाती थी। प्राउड प्राउड चिल्लाती थी, घमंडे घमंडे। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word। ना तो वह स्वयं और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे। But they used it often as a slang expression of disapproval। लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे। Over many days and months Wally listened carefully to conversation between her neighbors and pupil। कई दिनों और महीनों तक बल्ली ने अपने पड़ोसियों
और उन लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी who regularly use the bus, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे। एंड और she also asked a few discreet questions here and there, और वह कुछ समझदारीपूर्ण प्रश्न भी इधर उधर से पूछा करती थी। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली थीं। The town was 6 miles from her place, कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। The fare was 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे था। Which is almost nothing at all, जो कि नहीं के बराबर था। She heard one well dressed man say, उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी से सुना था। बट टू बली, लेकिन बली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, लेकिन बल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी। इट सीम्स ए फॉर्चून, और यह एक अच्छी खासी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes, शहर तक की यात्रा को 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, शहर में पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, यदि यानी शहर में पहुंचकर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा 30 पैसे देती, और पुनः यानी दोबारा 30 पैसे देती, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस आती थी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, इसका अर्थ यह था कि वह दोपहर वाली 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। Reach the town at 1:45, और वह 1:45 पर तक शहर पहुंच सकती थी। एंड और बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और घर वापस 2:45 पर आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स as she calculated and recalculated, planned and replanned, उसके विचार आगे बढ़ते गए। जब वह गणना करती और दोबारा गणना करती, योजना बनाती और दोबारा योजना बनाती,
तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।